मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, मैं मोटिवेशनल कुछ ज्ञान देने की बातें अपने वीडियो में देने की बात कही थी, और संस्कृति की धारा जब बहने लगी तो धर्म की धारा भी बहने लगी, और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया कि यह कहीं धर्म का पुजारी मात्र धर्म की भावना तो लेकर धर्म की धारा तो नहीं बहाना चाहता है। तो नहीं दोस्तों, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में यह विशेषता है कि हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में बहुत से गुण ऐसे रहस्य हैं जिसके वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है। जैसे संसार में जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो मात्र सामवेद के कुछ पृष्ठों से ही आविष्कार किए गए। पूरा सामवेद का आविष्कार नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ 4 वेद हैं। इसी प्रकार से रामचरितमानस की चर्चा मैं कर रहा था। रामचरितमानस मात्र एक पुस्तक नहीं है। मेरे दांत टूट गए हैं, आवाज में कुछ लड़खड़ाहट होती है, शब्दों का निर्माण सही तरह से नहीं हो रहा होगा, तो जैसे बच्चे की तोतली आवाज प्यारी लगती है वैसे ही आप समझकर ज्ञान की बातें ग्रहण करें। रामचरितमानस एक राजनीतिकार के लिए राजनीति है, एक नीतिवान के लिए नीति है, एक योद्धा के लिए कर्मवीर के लिए कर्म वीरता है, और एक आदर्शवान व्यक्ति के लिए आदर्श है। यानी संसार में किसी काम को करता है रामचरितमानस का अगर सही अध्ययन करे तो हर ज्ञान उसमें है। लेकिन लोग रामचरितमानस का अर्थ बैठकर मंच पर ओ ब्राह्मण, ओ पंडित, मैं किसी का विरोध नहीं हूं, लेकिन वो समाज के शोषक जो धर्म के नाम पर टीका लगाकर, माला पहनकर और अरबपति और खरबपति होकर बैठे हुए हैं, जो धर्म का शोषण और दोहन कर रहे हैं और धर्म का पोषण नहीं, धर्म के नाम पर कलंक का धब्बा लगा रहे हैं। रामायण का अर्थ वही व्यक्ति बतला सकता है जो कम से कम 10-20 रामायण को पढ़ा हो। रामायण के लिखने वालों की संख्या 33 करोड़ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि रामायण 7 कोटि अपारा। 7 करोड़ प्रकार के रामायण हैं। 7 करोड़ प्रकार के रामायण का अध्ययन पूरे जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और सारे रामायण का निचोड़ 70 वर्ष की अवस्था में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, और तब रामायण का गहन अध्ययन किया जा सकता। अरे रामायण और महाभारत तो रामायण और महाभारत। मैं तो कहता हूं भारत के जो काल्पनिक, जो झूठी कहानियां हैं, जो बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, उस मनोरंजन के झूठी कहानियों में भी जो ज्ञान की, विचार की धारा है वो इतनी प्रखर और तेज है कि व्यक्ति जब समस्याओं में फंस जाएगा तो उसका समाधान किया जा सकता है। जैसे काल्पनिक बहुत बड़ी कहानी है, 4 घंटे की कहानी है, कभी मैं समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा ना, आप साक्षात्कार कर सकते हैं। उस कहानी में है कि एक पहाड़ी पर चढ़ाई करना था, लेकिन उस पहाड़ी पर प्राचीन काल में कुछ ऐसे 2 राक्षस, कुछ अदृश्य शक्तियां थी जो व्यक्ति को हंसाती थी, और वह पहाड़ी श्रापित था। अगर उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उनकी बातों में आकर व्यक्ति हंस देगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। अगर वह नहीं हंसता है, अगर क्रोधित हो जाएगा, कुछ लोग क्रोध दिलवाने वाले थे, क्रोधित हो जाएगा तो वह भी पत्थर का बन जाएगा। अगर हंसता भी नहीं है, क्रोधित भी नहीं होता है, अगर डर जाता है, भयभीत हो जाता है तो वह भी पत्थर के बन जाएंगे। एक राजा के 3 लड़के थे, तीनों निडर, साहसी, सर्वगुण संपन्न। तीनों लड़कों ने उस पहाड़ी पर चढ़ने की बहुत दिनों से योजना बनाई। पहाड़ी पर जब चढ़ने लगे, एक को गुस्सा आ गया, दूसरे को हंसी आया और तीसरा डर गया। तीनों पत्थर के बन गए। एक लड़की संत के पास जाती है, महाराज मैं इस पहाड़ी पर जाना चाहता हूं। संत ने कहा, अरे मूर्ख,
लड़की, क्या तुझे मालूम नहीं, मैं अपने दिव्य शक्ति से देख रहा हूं, तेरे 3 भाई पत्थर बन गए। क्या तुझे डर नहीं लगता? कहीं महाराज, मुझे जितना डर लगता है संसार में शायद उतना डर किसी को नहीं लगता। क्या तुझे हंसी नहीं आती है? कहा हम तो स्वप्न में भी हंसते हैं महाराज। तो फिर तुम किस बल पर कर रही हो? क्या क्या है तुम्हारे पास? कहा महाराज, मेरे पास संसार के सारे अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन मेरी बुद्धि नहीं सोई हुई है महाराज। और बुद्धि में वह ताकत है कि जब भयंकर समस्याओं में मनुष्य फंस जाए और अपनी बुद्धि का अगर इस्तेमाल करे तो समस्याएं स्वतः अपने आप दूर हो जाती। वो लड़की ने कही, महाराज, मैं अपने दोनों कान में रुई इतनी जबरदस्त रूप से डाल लूंगी कि उनके शब्द ही मुझे सुनाई नहीं पड़ेंगे। और जब शब्द ही नहीं सुनाई पड़ेंगे तो ना मुझे हंसी आएगी, न भय उत्पन्न होगा, और न उनकी बातों से क्रोध उत्पन्न होगा, और मैं मंजिल को फतह कर लूंगी, फतह कर लूंगी, फतह कर लूंगी। और वही हुआ। महात्मा भी, साधक जो 70 वर्ष की साधना किए थे, वो भी उस बच्ची के सामने नतमस्तक हो गए। आज मैं विज्ञान का विरोधक नहीं हूं। अगर विज्ञान नहीं होता तो विकास कैसे होता? लेकिन विज्ञान विनाशकारी हो गया है, इसलिए मैं उसकी भर्त्सना कभी कभी करता। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है वो सही है? नहीं बच्चे, नहीं। सारे धर्म ग्रंथ, बख्तियार खिल्जी आया था तो तक्षशिला और नालंदा को जला दिया। तक्षशिला तो पाकिस्तान में था, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन नालंदा के विश्वविद्यालय में 6 महीना तक पुस्तक जलते रहे थे। अब बताइए कितने पुस्तकों का अंबार होगा। और नालंदा के एक पुस्तक का एक पृष्ठ, और आज के वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शायद उतने पुस्तक नहीं होंगे। अगर सारे पुस्तकों को सुरक्षित रखा जाता तो अंग्रेज इस देश पर आधिपत्य नहीं जमा पा सकते। लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को तहस नहस किया था। आज उसको उभारने की आवश्यकता है, उस ज्ञान को लाने की आवश्यकता है। तो बच्चे, हम अगले एपिसोड में तमाम बातें आपको देते रहेंगे। एक बात जीवन में आज गहराई से सुन लो बच्चे, तुम किसी का नकल नहीं करना। नकल करने से अकल खराब हो जाती है। हर मनुष्य का जन्म कुछ विचित्र करने के लिए हुआ। मेरे बहुत से बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी बन गए। बहुत से बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे समकक्ष साथी थे, जो मुझसे जूनियर थे, आज वो बड़े बड़े विद्यालय खोलकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 विद्यालय के मालिक बने हुए हैं। मैं आज मेरे पास लंगोटी भी नहीं है, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। लोग कहते हैं आप तो हमेशा छले गए सर। मैंने कहा, मैं छला गया हूं, मुझे लाखों ने छला है, अगर करोड़ों भी छलेंगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, इसलिए कि मैंने किसी को नहीं छला। लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। लोगों ने मेरा शोषण किया, मैंने तो किसी का शोषण नहीं किया। तो अपना सिद्धांत होता है। सारी दुनिया गलत हो जाएगी तो क्या हम भी गलत हो जाएंगे? अरे हम उस भारत के हैं जिस भारत में सतयुग में सबसे सत्य की ज्योति जलाने वाले राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे, और जिनकी प्रतिज्ञा थी कि सूरज टरे, अरे सूरज टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, अपय देह श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। और इसके लिए उनको कठोर से कठोर परीक्षा दी गई। विश्वामित्र ने सत्य भ्रष्ट करने के लिए पूरी पृथ्वी दान देने के बाद अंत में दक्षिणा भी मांग दिया। और जब खजाने से 60 वर्षों में मुद्राएं देने लगे, कहीं रे मूर्ख, सारी पृथ्वी हमारी हो गई, मुद्रा तुम्हारा हो गया। वास्तव में तर्क से राजा हरिश्चंद्र की ही मुद्राएं थी, लेकिन धर्म तर्क पर नहीं चलता। राजा हरिश्चंद्र ने कही, नहीं महाराज, भूल हो गई, क्षमा कीजिए, हम देंगे। कहां से दोगे? राजा हरिश्चंद्र ने घोषणा किया कि बेच देह दारा सुवन, अरे बेच देह दारा सुवन, हुई दास हो मन, और राखे ही मन निज वच सत्य करे, अभिमानी हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र अपने स्वाभिमान को बचाएगा महाराज। सूरज रोशनी देना बंद कर देगा, चंद्रमा चांदनी देना बंद कर देगी, संसार की जितनी भी मर्यादाएं हैं सारे लोग अनैतिक कार्य करने लगेंगे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, सत्यवादी रहेगा। अगले एपिसोड में तमाम बातें। जय हिंद।